दोस्तों चॉकलेट देकर एक आदमी ने 200 करोड़ बैंक से लूट लिया। पूरा माजरा जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका की आर्मी जिस कप में कॉफी पीती है उसकी कीमत 75,000 रुपए है और उस कप की खासियत जानने के बाद तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पायरेट्स यानी समुद्री डाकू एक आंख पे काली पट्टी क्यों बांधते हैं? अगर आपको भी लगता है कि मकड़ी के काटने से आदमी स्पाइडरमैन बन जाता है तो खासकर आप सच जानने के लिए इस वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहिएगा। और क्या सच में शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? क्या है सच? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के धुआंधार फैक्ट से भरे इस एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जितने भी पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकू होते हैं वो अपने एक आंख पे काली पट्टी बांधे होते हैं, पर क्या आपको पता है कि इस पट्टी को बांधने के पीछे वजह क्या होती है? आप ये सोचते होंगे कि वो अंधे हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। दरअसल कई बार डाकुओं को लड़ाई करते समय जहाज की डेप्थ में जाना होता है और वहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, और ये तो आपको पता ही होगा कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमें अपनी आंखों को एडजस्ट करना पड़ता है, और उसे एडजस्ट करने वाले समय को बचाने के लिए वो अपनी एक आंख पे पट्टी बांध देते हैं ताकि जब भी वो अंधेरे में जाए तो आराम से पट्टी हटाकर अंधेरे में देख सके और अपनी जान बचा सके। फैक्ट नंबर 14। क्या आप इस बीमारी के बारे में जानते हैं जिसके होने से हमारी उम्र तो बढ़ती है पर हमारा बदन बिल्कुल ग्रो नहीं होता? इस फोटो में दिख रही छोटी बच्ची कोई 2 साल की बच्ची नहीं है बल्कि 20 साल की बड़ी लड़की है। यकीन नहीं हुआ ना? पहले मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अमेरिका में जन्मी इस लड़की का नाम ब्रूक ग्रीनबर्ग है, जो एक ऐसी बीमारी के साथ जन्मी जिससे इनका फिजिकल डेवलपमेंट एकदम से रुक गया। मतलब उसकी उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन उसका बदन एक 2 साल के बच्चों जैसा था, और 20 साल के होने के बावजूद उसकी 2013 में मौत हो गई थी। डॉक्टर्स ने इस लड़की की बीमारी को सिंड्रोम एक्स नाम दिया था। सोचने वाली बात तो ये थी कि दुनिया में मात्र यही एक ऐसी इंसान थी जिसे ये बीमारी हुई थी। फैक्ट नंबर 13। मकड़ी को देखते ही ये बात तो आपके दिमाग में जरूर आती होगी कि मकड़ी के काटने से लोग स्पाइडरमैन बनते हैं या नहीं। दरअसल मकड़ी के काटने के बाद स्पाइडरमैन का तो पता नहीं, लेकिन मौत जरूर होती है, और ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल मकड़ी की कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिनके काटने से आदमी तुरंत मर जाता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप एक तरह से महफूज है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर मकड़ियां नॉर्मल ही मिलती है जो उतनी जहरीली नहीं होती, और जिनके काटने से खुजली, रेडनेस, इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकता है लेकिन मौत नहीं होगी। पर ब्राजील या कोई और जगह पे ऐसी ऐसी मकड़ियां हैं जिनका एक बाइट आपकी जान ले सकता है। इसलिए अब जब भी मकड़ी देखे तो स्पाइडरमैन बनने के चक्कर में होशियारी मत करिएगा, क्योंकि कौन सी मकड़ी कितनी जहरीली है ये बताना बहुत मुश्किल है, और वो स्पाइडरमैन तो नहीं लेकिन डेड मैन जरूर बना देगा। फैक्ट नंबर 12। आप बचपन से ये तो जरूर सुनते आ रहे होंगे कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, और शायद आप में से काफी लोग इसे सच भी मानते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि सच में हुआ क्या था। दरअसल ये बात बिल्कुल गलत है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे, क्योंकि ताजमहल 20,000 लोगों ने मिलकर बनाया था, और 20,000 लोगों के हाथ 40,000 होते हैं। और इतने हाथों का उन्होंने क्या किया होगा? मतलब इतने हाथों को उन्होंने डिकम्पोज कैसे किया होगा? क्योंकि इतने हाथों को डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल है। शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए अहमद उस्ताद लाहौरी को बुलाया था, और ताजमहल के बाद रेड फोर्ट का भी काम उन्होंने ही किया था। अब सोचने वाली बात तो यह है कि अगर शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे तो फिर लाहौरी ने रेड फोर्ट को कैसे बनाया? दरअसल हुआ ये था कि शाहजहां ने सारे मजदूरों को ज्यादा पैसे दिए थे और बोला ये था कि तुम लोग दोबारा ऐसी कोई भी इमारत मत बनाना, और आज तक लोग ये सोचते आ रहे हैं कि उनके हाथ काटे गए थे, पर यह सिर्फ एक जुमला है ना कि सच। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसा कहा जाता है कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद जिस रास्ते से आप आए होते हैं उस रास्ते से वापस घर नहीं जाकर आपको किसी और रास्ते से जाना चाहिए। इस बात की वजह तो बहुत कम लोगों को पता है, पर इस रूल को ज्यादातर जगहों में फॉलो किया जाता है। फैक्ट नंबर 10। ये फैक्ट उनके लिए है जो अपने छोटे हाइट से परेशान है। तो दोस्तों एक ऐसा डॉक्टर है जो ये दावा करते हैं कि वो आपकी हाइट को बढ़ा देगा। जी हाँ, उसे अपने आप में इतना भरोसा है कि वो ये दावे के साथ कहता है। कैलिफोर्निया के ये डॉक्टर जो हमारे बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करके किसी भी इंसान की हाइट को 5.7 इंच तक बढ़ा सकता है। इनका ये कहना है कि ये थोड़ा फास्ट और पेनफुल प्रोसेस है। इस काम को ये डॉक्टर पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं।
और इस सर्जरी को करने के लिए जो खर्चा आता है वो शायद सबके देने की बस की बात भी नहीं है। इस सर्जरी को करने के लिए डॉक्टर 1,18,00,000 रुपए लेते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक चोर ने लोगों को चॉकलेट देकर बैंक लूट लिया। दरअसल 2006 में बेल्जियम का एक आदमी था जो रोज बैंक जाकर वहां के लोगों को फ्री में चॉकलेट खिलाता था और ऐसा करके उसने बैंक के लोगों का भरोसा जीत लिया। उससे खुश होकर बैंक वालों ने उसे वहां की तिजोरी का VIP एक्सेस दे दिया और एक साल बाद यानी 2007 में ये चोर 200 करोड़ के हीरे लेकर भाग गया। मतलब एक चॉकलेट की वजह से 200 करोड़ का नुकसान, क्योंकि वो चोर इन्हें आज तक नहीं मिला है। कई दिनों के खोजबीन के बाद ये मालूम चला कि वो चोर उन चॉकलेट्स को भी चुरा कर ही देता था। मतलब ऐसे चोर पे एक मूवी तो जरूर बननी चाहिए। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, नीचे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों US अपनी कंट्री और वहां के लोगों की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब वो सेफ्टी चाहे किसी के फिंगरप्रिंट्स से ही क्यों ना हो। दोस्तों US की आर्मी के जो हेड ऑफिसर्स है वो एक ऐसा कप में चाय या कॉफी पीते हैं जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल फीचर के साथ उस कप को बनवाया है। इस कप की कीमत 75,000 रुपए है और इस कप को वो सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कप की कुछ स्पेशल खासियत भी है, जैसे कि ये चाय को गर्म कर देता है, अब चाहे वो चाय गर्म हो या ठंडी। और तो और ये बस इसका एक साइड फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है फिंगरप्रिंट्स को मिटाना। इस कप को आप जितने भी जोर से क्यों ना पकड़ ले, लेकिन इस पे आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे। फैक्ट नंबर 7। फुटबॉल के एक मशहूर प्लेयर लियोनेल मेसी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, पर उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप आज तक नहीं जानते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी पुरानी टीम को छोड़कर एक नई टीम को ज्वाइन किया था, जिसके बाद एक फेयरवेल में इमोशनल होकर वो रो दिए थे और अपने आंसू पोंछने के लिए उन्होंने जिस टिश्यू पेपर को लिया था उसे ऑक्शन में डाल दिया गया था। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस टिश्यू पेपर को किसी ने $2 मिलियन में खरीद लिया था। मतलब फैंस हो तो ऐसे जिन्होंने मेसी के आंसू को $2 मिलियन में खरीदा। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि आप जिस मैगी को 2 मिनट्स में बनाकर खा लेते हो वो आपको जिंदगी भर के लिए कुछ बुरे गिफ्ट्स दे जाती है। ज्यादा मैगी खाने से आपके पेट में अक्सर दर्द होगा, पाचन कम होगा, फूड को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। मतलब ये समझ लो कि ये मैगी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देती है। मैगी में कई किस्म के केमिकल्स होते हैं, जिसमें से एक ऐसा भी केमिकल होता है जो आपके कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा देता है। मैगी हमें अच्छी तो लगती है पर यह अच्छी होती नहीं है। मैगी में सल्फर नाम का एक केमिकल होता है जो किसी जहर से कम नहीं होता। ज्यादा मैगी खाने से आप मोटे भी हो सकते हो और उसके साथ कई बीमारियों के शिकार भी बन सकते हो। फैक्ट नंबर 5। आपने मूवीज में देखा होगा कि ग्रेनेड यानी कि बम को फेंकने से पहले उसमें से कुछ बाहर निकालते हैं, पर क्या आपको पता है कि वो क्या चीज होती है और उसे बाहर निकाला क्यों जाता है? दरअसल ग्रेनेड के ऊपरी हिस्से पर एक पिन लगा होता है जो ग्रेनेड के ऊपर लगे एक स्प्रिंग से अटैच होती है। जैसे ही कोई इंसान इस पिन को बाहर खींचता है वैसे ही अंदर लगी स्प्रिंग बाहर खिसक जाती है। स्प्रिंग हटने की वजह से ग्रेनेड के अंदर लगा स्ट्राइकर काफी तेजी से नीचे की ओर जाके टकरा जाता है। इस टकराव से एक चिंगारी पैदा होती है और ये चिंगारी अंदर मौजूद केमिकल की मदद से ग्रेनेड में भरे एक्सप्लोजिव मटेरियल तक पहुंच जाती है, जिससे वो फट जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को होने में 2 से 3 सेकंड का ही टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आप लोगों को अपने बदन में दर्द का एहसास तो जरूर होता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोई दर्द नहीं बल्कि दिमाग के द्वारा भेजा गया बस एक सिग्नल होता है। दर्द नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये बस एक जीवित रहने का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है जो दिमाग द्वारा पैदा किया जाता है। दर्द के जरिए दिमाग आपको बस ये बताना चाहता है कि आपके बदन के किसी अंग में कुछ दिक्कत हो गई है और आपको उसे ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इसका मतलब ये है कि दर्द को दिमाग द्वारा खुद ही पैदा किया जाता है, ये किसी भी अंग में नहीं होता। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप दिन में हजारों बार किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड का नाम लेते हैं? ये सुन के आप थोड़ा शॉक्ड रह जाएंगे, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप जिसका नाम लेते हैं आपको पता ही नहीं होता कि वो किसी लड़की का नाम है। और क्या आपको पता है कि जब भी हम किसी को कॉल या मैसेज करते हैं तो सबसे पहला शब्द हेलो ही क्यों बोलते हैं? मतलब कुछ और भी तो बोल सकते हैं ना इसकी जगह पे।
गए, ये हेलो ही क्यों? दरअसल ये वर्ड बोलना शुरू किया था ग्राहम बेल ने, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब आप ये पूछेंगे कि वो भी हेलो क्यों बोलते थे? तो दोस्तों, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनका नाम मार्गरेट हेलो था, जिसे वो प्यार से हेलो बुलाते थे, और तभी से सबकी जबान पर ये शब्द आ गया और लोगों ने हेलो बोलना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 2, इससे मिलिए। इस आदमी का नाम है महमूद और ये पिछले 25 सालों से पत्ते खाकर ही जिंदा है। इनसे जब ये पूछा गया कि आप हमेशा पत्ते ही क्यों खाते हो, तो इन्होंने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने लिए खाना खरीद सकूं, और मेरे ऊपर इतना उधार है कि मैंने अगर कमाना शुरू भी कर दिया तो सारे पैसे उधार देने में ही चले जाएंगे, फिर उसके बाद भूखा ही रहना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अपनी जिंदगी पत्ते खाकर ही गुजारेंगे, और पिछले 25 सालों से ये बस पेड़ के पत्ते और उनकी लकड़ियां खा के जिंदा रहते हैं। होशियारी का लेवल देख रहे हो आप इस बंदे की। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन ये सच है। ये घटना है ऑस्ट्रेलिया की, जब एक भालू ने एक फिशरमैन पे हमला कर दिया था, लेकिन उस बंदे की ग्रैंड डॉटर के द्वारा लगाई गई रिंगटोन की वजह से उसकी जान बच गई। जी हाँ दोस्तों, वो भालू उस रिंगटोन को सुनते ही उस आदमी को छोड़कर वापस जंगल में भाग गया। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो रिंगटोन थी किसकी, जिसे सुनने के बाद भालू भाग गया? वो रिंगटोन थी जस्टिन बीबर के गाने बेबी की। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जस्टिन बीबर ने उस आदमी की जान बचा ली थी उस दिन, वरना उसके लिए ही ये गाना बजने ही वाला था। तो दोस्तों, ये थे आज के फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस फैक्ट वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानते रहना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।